साहब बहुत शुक्रिया। 9 की 9 दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई। वज़ीर आला सिंध नासिर ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मजीद फैमिली, सबकी दरख्वास्तें मुस्तरद हो गई। तो पहला हुक्म ही रहेगा अब सुप्रीम कोर्ट का। तो रेफरेंसेस के लिए तैयार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत, रेफरेंसेस का सामना करेगी। शाह साहब, पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है हमारे पास अब दूसरा कोई ऑप्शन तो नहीं है सिवाय इसके कि हम उन रेफरेंसेस का सामना करें। लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कल ही ये कहा था कि मुझे तवक्को कम है, लेकिन मैं हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं रिव्यू में गया हूँ और मैंने रिव्यू फ़ाइल की है। तो मैं समझता हूँ कि अब इस बात को वक्त साबित करेगा कि जो उन्होंने चीज़ें उठाई थी रिव्यू में उनकी अहमियत कितनी थी, और इंसाफ के जो बुनियादी तकाज़े हैं उसको पूरा करने के लिए मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों को सुना जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल अदालत का फ़ैसला है, और माजी में भी जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ आते रहे हैं, लेकिन हमने उन फ़ैसलों को तस्लीम किया है, इसको भी तस्लीम करेंगे। लेकिन वक्त साबित करेगा कि ये एक और जाती है जो पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ हुई है। अज़म, मगर अब दूसरों के हवाले से रिलीफ की तवक्को कम थी। मुराद अली शाह और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हवाले से लगता था कि गुंजाइश पैदा हो जाए, मगर गुंजाइश नहीं हुई। और अब इतलात ये हैं कि नैब जो पहला रेफरेंस फाइल करने जा रहा है, वो उसमें जो अक्यूज़ड हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, तो पहला ही रेफरेंस बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ हो तो वो सामना करेंगे, पेश होंगे, और पिंडी में ही जाके पेश होंगे, और पीपल्स पार्टी जो है उसका इसी तरीके से सामना करेगी। देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब हों, फरियाल टालपुर साहिबा हों, चीफ मिनिस्टर साहब हों, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हों, एक चीज़ जो बुनियादी उठाई गई थी उस पर ज़रूर बात होनी चाहिए थी। एक तो ये है कि आर्टिकल 184(3) जो है वो हर चीज़ पर आप नहीं लगा सकते हैं, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, और ये बुनियादी इंसानी हुकूक की वायलेशन पर होती है, या कोई और ऐसा इशू हो जिस पे अदालत ये समझे कि शायद कोई और रास्ता उनके पास नहीं है, तो वो सो मोटो ले लेते हैं। कुछ इस तरह के इश्यूज होते हैं। लेकिन ये केस बड़ा डिफरेंट है कि एक FIR ऑलरेडी हुई है, FIA ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की है, बैंकिंग कोर्ट में वो केस चल रहा है, चालान वहाँ पे आया है, और चलते हुए केस पर सिर्फ ये कहकर कि जी इसकी प्रोसीडिंग जो है वो सुस्त रवि का शिकार हैं, उस पर सो मोटो लिया गया। तो ये सवाल बिल्कुल अदालत को मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए था अपना, वो उस पर फैसला करते कि क्या किसी केस की सुस्त रफ्तारी आर्टिकल 184(3) की जद में आती है कि नहीं आती है। लेकिन बहरहाल उन्होंने नहीं की। दूसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ सब पर लागू होती है कि जो कहा गया कि जी ट्रायल जो है वो इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में होगा, ये एक ऐसी चीज़ थी जो पूरी अदालती कार्रवाई के दौरान किसी ने भी इसका मुतालबा नहीं किया था। प्रेयर्स में ये कहीं नहीं थी, किसी ने नहीं कहा कि जी जो है वो आप इसकी जो कार्रवाई है अदालत की, जो अदालती कार्रवाई होगी नैब की होगी, वो आप पिंडी में कीजिए। और ये एक बड़ी अजीब मज़ा के खेज़ बात है कि जो इल्ज़ामात हैं, जो जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिस हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, जो अकाउंट्स हैं, वो हर चीज़ जो है वो सूबा सिंध में, हर चीज़ सूबा सिंध में है। मगर सूबा सिंध में है और हुकूमत आपकी है, तो दूसरे सवालात पैदा हो जाते हैं। और फिर अदालत अगर वहाँ कर रही है तो ये ज़ाहिर इस्तदा फारूक नाइक ने भी की, लतीफ़ खोसा साहब ने भी की, नहीं मानी अदालत ने। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ क्योंकि मामला, आप एक सियासी जमात हैं, इसको सियासी तौर पर भी प्रोटेस्ट में जा सकते हैं, तो कानूनी जो मामला होगा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी नैब के रेफरेंसेस का सामना करना, बाकायदा तौर पर पिंडी में पेश होना, ये सब करेंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी। मैंने एक बात पहले ही कही कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारी रिव्यू पिटीशन को मुस्तरद कर दे, जो हमारा ख्याल है कि गलत है, हमारा ख्याल है कि ज़्यादती है, लेकिन क्या हमारे पास ये इसके अलावा कोई ऑप्शन रह जाता है कि हम नैब के सामने जाकर चीज़ों का सामना करेंगे, लेकिन अपने साथ होने वाली ज़्यादती को भी उजागर करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिनका पॉलिटिकल कैरियर बिल्कुल अभी शुरू हुआ है और इंतहाई साफ़ व शफाफ है, उनके सख्त तरीन मुखालफिन भी उनके ऊपर कोई इस किस्म का इल्ज़ाम नहीं लगा सके हैं। एक शख्स का पॉलिटिकल कैरियर शुरू होता है और उसके ऊपर बग़ैर किसी सबब के एक स्टिग्मा लगाने की कोशिश की जाती है। मतलब ये इस बयानी, क्योंकि जब NICBD के हवाले से केस आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हम सियासी जंग लड़ेंगे। तो इस पर अब सियासी जंग लड़ेंगे या कानूनी जंग लड़ेंगे, मैं यही पूछ रहा हूं।
देखें, कानूनी भी करेंगे, सियासी भी करेंगे, इसलिए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक सियासी जमात के रहनुमा हैं और मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है या होने जाएगा, जो भी मुझे नहीं पता कि क्या करेंगे, उसके पीछे उनकी वो बातें ज़रूर होंगी जो वो एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है जिसका वो खुलकर इजहार करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों पर, जो इस मुल्क की बहुत सारी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कर सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुलकर उन बातों पर अपना इजहार करते हैं और मैं समझता हूँ कि शायद यही एक सबब है जिसकी वजह से उन्हें इस चीज़ में घसीटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जितना मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जानता हूँ, ये उतने ही बहादुर हैं जितनी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो थे और मुझे बिल्कुल तवक्को है कि उसी अंदाज़ में ये इन तमाम साजिशों का, जो ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसका सामना करेंगे। बहुत शुक्रिया सैयद गनी साहब।